ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। नूर खान पर हमला और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगे शहबाज शरीफ। आखिर पाकिस्तान को किस बात का था डर? भारत पाक में सुधरने लगे हालात। बीती रात नहीं हुआ कोई हमला, सेना का आया बड़ा बयान। 9 एयरबेस नष्ट हुए तो पाकिस्तान को आई अकल। पड़ोसी मुल्क ने तुरंत लगाई शांति की गुहार। भारत और EU के बीच FTA वार्ता आज से शुरू, पूरा हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देश को अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों की जरूरत, बोले आकाश बनाने वाले रामाराव। देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे उपग्रह, इसरो अध्यक्ष ने कहा। फर्जी सिम कार्ड बिक्री के मामले में 8 राज्यों में CBI ने मारा छापा, 5 लोगों की गिरफ्तारी, कई दस्तावेज भी बरामद। गाजा पर कहर बनकर टूट रही इजरायली सेना, खाने के लिए लूटपाट कर रहे लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बदल सकती है सवारी, कतर के शासक से गिफ्ट में मिलेगा लग्जरी जेट। विराट कोहली को इंग्लैंड सीरीज खेलनी चाहिए, दिग्गज क्रिकेटर ने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। भारत पाक में सीज फायर के ऐलान के बाद दोनों देशों में हालात सामान्य हो गए हैं। बीती रात जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में भी शांति बनी रही। सीज फायर के ऐलान से पहले अमेरिका ने दावा किया कि ये सब उसने करवाया, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही कहती है। दरअसल पाकिस्तान के हमलों के बाद जब भारतीय सेना ने जवाबी हमले किए तो उसकी जद में पाक के परमाणु जखीरे आने वाले थे, जिससे घबराया पाकिस्तान सीज फायर के लिए हाथ जोड़ने लगा। बीते दिन सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात साफ हुई। सेना ने जैसे ही पाकिस्तान सेना के हेडक्वार्टर से सटे नूर खान एयरबेस के पास हमले किए कि पाकिस्तान की मानो हालत खराब हो गई हो। ऐसा इसलिए क्योंकि नूर खान एयरबेस के पास ही पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर है। भारत के सटीक हमले में नूर खान एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। उधर परमाणु कमांड सेंटर के भारतीय मिसाइल के जद में आने के खतरे ने पाक की नींदें हराम कर दी थी। माना जा रहा है कि इसी कारण पाकिस्तानी DGMO ने भारत को फोन करके सीज फायर की बात की थी। भारत पाकिस्तान में सीज फायर होने के बाद अब बॉर्डर पर भी हालात सामान्य होने लगे हैं। भारतीय सेना ने भी बताया है कि अब तनाव की स्थिति फिलहाल नहीं है। बीती रात भी जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में भी शांति बनी रही। भारतीय सेना ने आज सुबह जानकारी देते हुए बताया कि बॉर्डर पर सब सामान्य है, कोई भी हमला पाकिस्तान की ओर से अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है। सेना ने कहा कि किसी घटना की खबर भी नहीं है। हाल के दिनों में ये पहली शांत रात रही। उधर जम्मू कश्मीर के अखनूर से सुबह का वीडियो सामने आया है। भारतीय सेना के अनुसार कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में रात के बाद अब सुबह भी जनजीवन सामान्य हो गया है। 9 एयरबेस नष्ट होने के बाद पाकिस्तान को एहसास हुआ कि भारत का इरादा कितना गंभीर है। भारत की सैन्य कार्रवाई से सहमे पाकिस्तान ने इसके बाद ही संघर्ष खत्म करने और शांति बहाल करने की गुहार लगाई थी। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री S जयशंकर को फोन करके बताया कि भारतीय मिसाइलों से हमला किए जाने के बाद पाकिस्तानियों को संदेश मिल गया है। ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को कमजोर करती है कि अमेरिकी मध्यस्थता से शांति आई है। उधर भारत और यूरोपीय संघ यानी कि EU के मुख्य वार्ताकार प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA पर अगले दौर की वार्ता आज से दिल्ली में शुरू हुई। एक अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य इस समझौते के पहले चरण को जल्द से जल्द पूरा करना है। दोनों पक्षों ने वैश्विक व्यापार अनिश्चितता, खासतौर पर अमेरिकी टैरिफ को देखते हुए समझौते को 2 चरणों में पूरा करने पर सहमति जताई है। अधिकारी ने बताया कि 11वें दौर की वार्ता के लिए यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच गया है। ये वार्ता 16 मई तक चलेगी। बताया जा रहा है कि जिन मुद्दों पर सहमति होगी उन्हें समझौते के पहले भाग में शामिल कर लिया जाएगा। अधिकारी के अनुसार पिछले 10वें दौर की वार्ता में बाजार पहुंच प्रस्ताव से क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें वस्त्र, सेवाएं, निवेश और सरकारी खरीद शामिल थे।
पाकिस्तान अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आतंकवाद के मुद्दे पर वो घेरा नहीं जा सकता। असल में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने और इस बारे में प्रतिबंध लगाने के लिए गठित 1267 प्रतिबंध समिति की अगले सप्ताह बैठक होने वाली है। उसमें भारत पहलगाम हमले से संबंधित पक्के सबूत पेश करेगा। समिति में हिस्सा लेने के लिए भारत का एक विशेष दल अगले सप्ताह रवाना होगा। ये समिति पहले भी कई बार पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध की सफल सिफारिश कर चुकी है। देश का रक्षा कवच आकाश बनाने वाले वैज्ञानिक प्रहलाद रामाराव ने कहा कि अगर भारत के पास 10 अब्दुल कलाम हो तो हम अनुसंधान और विकास के प्रति अपने दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। डीआरडीओ में सेवा दे चुके रामाराव मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा गठित मिसाइल बनाने वाली टीम के सदस्य भी रह चुके थे। रामाराव और उनकी टीम ने 1983 से लगभग 15 वर्षों के प्रयासों के बाद स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश को विकसित किया था। आकाश ने 8 और 9 मई को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से देश को बचाने के लिए रक्षा कवच के तौर पर काम किया। रामाराव ने कहा कि अगर भारत के लिए सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हम व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं लेकिन टीम के रूप में काम नहीं कर सकते। कलाम इस समस्या को सुलझाने में बहुत ही ज्यादा निपुण थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस तरह से टीम के प्रत्येक सदस्य की ऊर्जा का सदुपयोग किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर हमारे पास 10 कलाम हों तो भारत अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर सकता है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने रविवार को कहा कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 उपग्रह 24 घंटे रणनीतिक उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इसरो अध्यक्ष ने कहा, उपग्रहों के माध्यम से इसरो कृषि, टेलीशिक्षा, टेलीमेडिसिन, टेलीविजन प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, पर्यावरण, खाद्य क्षेत्र और सुरक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में लोगों की सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में उपग्रह प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। पहले आपदाओं के दौरान हजारों लोग जान गंवाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा, चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर जल अणुओं के साक्ष्य खोजे। भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला विश्व का पहला देश है। बता दें कि भारत से 34 देशों के लिए 433 उपग्रह प्रक्षेपित कर कक्षा में स्थापित किए गए हैं। भारत ने जलवायु परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों के लिए निगरानी के लिए G20 देशों के लिए भी उपग्रह बनाए हैं। सीबीआई ने शनिवार को 8 राज्यों में 42 स्थानों पर छापेमारी की और डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों में इस्तेमाल किए गए अवैध सिम कार्ड्स की बिक्री के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये छापेमारी ऑपरेशन चक्र 5 के तहत की गई है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों और डिजिटल अरेस्ट से संबंधित धोखाधड़ी को रोकना है। सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार असम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में विभिन्न टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पॉइंट ऑफ सेल एजेंटों के परिसरों पर छापेमारी की गई है। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गाजा में ताज़ा इजरायली हमलों में 11 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दूसरे बड़े शहर खान यूनिस में 2 स्थानों पर टेंट में रह रहे लोगों पर हमले हुए। दोनों ही टेंटों में रहने वाले 2 बच्चे अपने माता पिता के साथ मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि वो केवल हमास के आतंकियों को निशाना बना रही है। सेना का कहना है कि आतंकियों के आम जनों के बीच छिपे होने की वजह से आम फिलिस्तीनी निशाना बन रहे हैं। इस बीच अपने बंधक नागरिकों की रिहाई के लिए दबाव बनाने को इजराइल गाजा में खाद्य सामग्री, पेयजल, दवाएं और टेंटों की आपूर्ति रोके हुए है। 2 महीनों से ज्यादा से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रुके होने की वजह से गाजा में रह रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह पश्चिम एशिया की अपनी यात्रा के दौरान कतर के शासक परिवार से एक लग्जरी बोइंग 747-8 जंबो जेट उपहार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारी इस जेट को राष्ट्रपति के संभावित विमान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।
एबीसी न्यूज की खबर के अनुसार ट्रंप जनवरी 2029 में कार्यकाल पूरा होने से कुछ समय पहले संभवतः इस विमान का उपयोग अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान एयरफोर्स वन के नए संस्करण के रूप में करेंगे। इस उपहार की घोषणा उस समय होने की संभावना है जब ट्रंप अपनी यात्रा के तहत कतर जाएंगे, जिसमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा भी शामिल है। ये उनके दूसरे कार्यकाल की पहली विस्तारित विदेश यात्रा होगी। भारतीय टीम की रन मशीन विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की खबरों ने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। महान क्रिकेटर ब्रायन लारा और नवजोत सिंह सिद्धू ने कोहली को इंग्लैंड सीरीज खेलने की सलाह दी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी कोहली से टेस्ट क्रिकेट जारी रखने की अपील की है। मोहम्मद कैफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी करते हुए कोहली से 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने की अपील की है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।